हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था, तो इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मान लीजिए कि A इक्वल टू n क्रॉस m है तथा A में AB स्टार CD इक्वल टू A प्लस C B प्लस D द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। तो सिद्ध कीजिए कि स्टार ऑपरेशन क्रम विनिमय और साहचर्य है तथा आपसे ये भी पूछ रहा है कि यदि A में स्टार का कोई तत्समक अवयव हो तो ज्ञात कीजिए। कहने का कुल मतलब ये है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो स्टार ऑपरेशन दिया गया है ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। इसके बाद आपको ये बताना है कि क्या इस स्टार ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। तो देखिए, हम लोग क्रम विनिमय और साहचर्य सिद्ध करना जानते हैं। क्रम विनिमय के लिए हम क्या करते हैं, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A दिखा देते हैं। अगर ये आ जाता है तो हम कह देते हैं कि हमारा जो स्टार ऑपरेशन दिया गया था वो क्या है, क्रम विनिमय। साहचर्य के लिए हम क्या करते हैं, A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C दिखाते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम लोग कह देते हैं कि हमारा जो स्टार ऑपरेशन दिया गया वो क्या है, एसोसिएटिव यानी साहचर्य है। फिर इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, A स्टार इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह देते हैं कि E जो है क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये कुछ अलग टाइप का दिया है। कह रहा है कि मान लीजिए A इक्वल टू n क्रॉस n है। पहली बात तो अगर मैं सीधे बोलूँ तो कह रहा है कि A में AB स्टार C इक्वल टू A प्लस C B प्लस D द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। तो अगर कोई भी संक्रिया सेट A में डिफाइन है तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, स्टार फ्रॉम A क्रॉस A टू A। ऐसे नहीं लिखूंगा भाई, कोई भी ऑपरेशन अगर सेट A द्वारा परिभाषित है, समुच्चय A द्वारा परिभाषित है तो उसे मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि A इक्वल टू क्या है, n क्रॉस m है। मतलब क्या है, अभी तक आपको एक सिंगल सेट दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर सेट की जगह पर क्या दे रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रहा है, कार्तीय गुणन दे रहा है। किसका, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का। तो अब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा, स्टार फ्रॉम n क्रॉस n टू n क्रॉस n। मतलब ये है कि जहां पर सेट A था अब वहां पर क्या आ गया, n क्रॉस n आ गया। तो सीधी सी बात है, जब सेट हुआ करता था तो हमारे पास एक एलिमेंट सिंगल आता था A, फिर उसके बाद स्टार लगता था, फिर B आता था, और A स्टार B का कुछ भी मतलब हो सकता था, A प्लस B A माइनस B है ना, A प्लस B A माइनस B A बटा B, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर स्टार का मतलब कुछ भी होता था। कहने का कुल मतलब ये है कि जब हमारे पास एक सिंगल सेट होता था तब हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होता था। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिंगल सेट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो वहां पर ऑर्डर पेयर आते हैं, क्रमित युग्म आते हैं। तो n क्रॉस n से क्या निकल के आएगा, एलिमेंट नहीं, एक ऑर्डर पेयर निकल के आएगा, एक क्रमित युग्म निकल कर आएगा। और ये भी क्या है, ये भी n क्रॉस n के लिए एक एलिमेंट होता है। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था रिलेशनल फंक्शन, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि n क्रॉस n के लिए जो ऑर्डर पेयर होते हैं, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं वो उसके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ n क्रॉस n से क्या निकल कर आएगा, A कामा B निकल कर आएगा, B कामा C निकल कर आएगा, D कामा E निकल कर आएगा, कुछ इस तरह से ऑर्डर पेयर निकल कर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही n क्रॉस n से भी एक ऑर्डर पेयर निकल कर आएगा। मान लो क्या है, C प्लस D। और जब आपने इनके बीच स्टार ऑपरेशन लगाया तो क्या हुआ, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के साथ जुड़ गया, यानी A प्लस C हो गया। और इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ गया और क्या आ गया, B प्लस C। बात समझ में आ रही है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टार का मतलब है कि पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A प्लस C कमा B प्लस D। बात समझ में, यही तो दिया है, यही तो दे रखा है कि जब आप AB और CD के बीच स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या मिलता है, A प्लस C और B प्लस D। ठीक है,
तो अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, और इस कंडीशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्रम विनिमय साहचर्य सिद्ध करेंगे, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि इस स्टार ऑपरेशन के लिए क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रम विनिमय की। क्रम विनिमय के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट ना होकर क्या है, ऑर्डर पेयर दिया गया है। तो जब ऑर्डर पेयर दिया है तो ऑर्डर पेयर के लिए कंडीशन बनाएंगे। कैसे, देखो, ए बी स्टार सी, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि सी डी स्टार क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। बात समझ में आई भाई। जब सिंगल एलिमेंट होता तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्टार सी डी इक्वल टू सी डी स्टार ए बी दिखाएं। बात समझ में आई, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, देखो इसी को हल कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखो, ए बी स्टार सी डी का क्या मतलब है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। तो मतलब क्या है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सी प्लस ए आएगा कि नहीं आएगा, और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ गया। फिर देखो भैया, सी में ए जोड़ू चाहे ए में सी जोड़ू, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस सी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, बी प्लस डी। और देखो ए प्लस सी और बी प्लस डी का क्या मतलब है, ए प्लस सी बी प्लस डी का क्या मतलब है, ए बी स्टार सी डी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी स्टार सी डी। बात आई समझ में। तो देखो इसको हमने हल किया था और हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, मतलब ये मिल गया। तो अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है तो हम कह देंगे कि हमारा स्टार ऑपरेशन क्या है, क्या है, क्रम विनिमय है। तो आप कह दोगे चूंकि ए बी स्टार सी डी इक्वल टू क्या, सी डी स्टार ए बी है ना, इसलिए स्टार क्या है, क्रम विनिमय। ठीक, तो हम लोगों ने क्रम विनिमय तो दिखा दिया। अब बात करते हैं साहचर्य। साहचर्य के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। मतलब जब हम लोग साहचर्य सिद्ध करते हैं तो हमें तीन एलिमेंट की जरूरत होती है, ए बी और सी। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं तो हमें तीन ऑर्डर पेयर लेने होंगे। तो हम कह देते हैं साहचर्य की बात कर रहे हैं, हम कह देते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए बी, दूसरा ऑर्डर पेयर है सी डी और तीसरा ऑर्डर पेयर है ई एफ। ठीक है, ओके। अब अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी लाना है तो वही रूल इन ऑर्डर पेयर्स के लिए बनाना होगा। तो बना लेते हैं, कहेंगे ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, है ना। यहाँ पर ये कंडीशन ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पर देखो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार राइट साइड में कैसे लिखेंगे, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, देख लो ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, है ना। तो निकाल लो ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ठीक है, ए बी स्टार सी डी का क्या मतलब है, ए बी स्टार सी डी का मतलब है ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, और फिर स्टार क्या, ई एफ। बताइए समझ में। अब देखो ए बी स्टार सी डी का मतलब है ए प्लस सी बी प्लस डी, मतलब पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे सोचो कि ये वाला टर्म जो दिया गया है वो ए है और ये वाला क्या है, बी है। तो ए बी स्टार ई एफ मतलब क्या कि ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई और
बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, याद है। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो देखो ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो सी डी और ई एफ का क्या मतलब है, क्या मतलब है? इसका तो भैया यही मतलब है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ जुड़ जाएगा तो सी प्लस ई हो जाएगा, और इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो डी प्लस एफ हो जाएगा। ओके, अब ए बी स्टार सी प्लस ई डी प्लस एफ, मतलब इसको मान लो थोड़ी देर के लिए सी और इसको मान लो डी, तो ए सी के साथ जुड़ जाएगा और बी डी के साथ जुड़ जाएगा। मतलब ये इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के साथ। तो क्या मिल गया? ए प्लस सी प्लस ई, और क्या मिल गया? बी प्लस डी प्लस एफ। तो देखो ध्यान से, जब आपने ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ निकाला तो आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। और जब आपने ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ निकाला, मतलब जब आपने राइट साइड की वैल्यू चेक की तो आपको क्या मिला? ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। मतलब लेफ्ट साइड की जो वैल्यू आई है वही राइट साइड की वैल्यू आई है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या है? ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर है। तो कह देंगे कि स्टार क्या है? स्टार चलेगा। इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बस फर्क क्या है कि अभी तक हम लोग एलिमेंट्स पर चेक कर रहे थे और यहाँ पर ऑर्डर पेयर दे दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्रम विनिमय भी चेक कर लिया और साचल भी चेक कर लिया, और हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो स्टार ऑपरेशन यहाँ पर दिया गया है, जो स्टार ऑपरेशन दिया गया वो क्या है? क्रम विनिमय और साचल्य। अब हम लोग बात करेंगे तत्समक अवयव के बारे में। तत्समक अवयव के बारे में बात करें तो हमें पता है कि तत्समक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो आइडेंटिटी एलिमेंट मानना पड़ेगा वो एक ऑर्डर पेयर के रूप में होना चाहिए। मतलब ये मैं ऐसे बोलूँगा कि ए बी कोई एलिमेंट है, जैसे ए है वैसे ए बी है, और जब आप इसका स्टार ऑपरेशन लगाते हैं किसके साथ? एक आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, जो क्या है? E1 E2। भाई यहाँ पर जब आपका एलिमेंट था वो सिंगल था, अकेला था, तो वहां पर हमने केवल ई लिखा। यहाँ पर जो आपका एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर के रूप में है, तो यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे वो भी ऑर्डर पेयर के रूप में लेंगे, है ना। तो जब हमने ए बी के साथ क्या किया? E1 E2 का ऑपरेशन किया तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए? ए बी मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए का ई के साथ करते थे तो हमें ए मिलता था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ए बी के साथ E1 E2 का करेंगे तो ए बी मिलेगा। ठीक है, अब देखो वापस इसी कंडीशन को लिखते हैं। E1 E2 का जब आप ऑपरेशन करेंगे किसके साथ? ए बी के साथ, तो आपको वापस क्या मिलना चाहिए? ए बी मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर है, बस फर्क ये है कि मैंने ए की जगह पर एक ऑर्डर पेयर ए बी ले लिया है और ई की जगह पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर E1 E2 ले लिया। ठीक है, ए बी स्टार सी डी का क्या मतलब है? ए प्लस सी बी प्लस डी, मतलब ये कि पहला एलिमेंट पहले के साथ जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस E1 और बी प्लस E2, आया ना? लिख सकता हूँ। ठीक है, ए बी सेम यहाँ पर भी वही होगा, E1 प्लस ए और E2 प्लस बी। ओके, अब देखो अब क्या करना है? आपको ए बी चाहिए, तो देखो ए प्लस E1 है, बी प्लस E2 है, तो E1 और E2 का मैं ऐसा कौन सा मान ले लूं कि जब मैं उन्हें ए में और बी में जोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाए? ए बी मिल जाए। तो आपका जवाब होगा कि अगर मैं E1 को 0 रख दूं और E2 को 0 रख दूं तो काम बन गया। ए में 0 को जोड़ोगे ए आ जाएगा, बी में 0 को जोड़ोगे बी आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाला साइड तो कंप्लीट हो गया कि E1 E2 को अगर मैं 0 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ए स्टार ई इक्वल टू ई का क्या मतलब है? मैं ई का कोई भी मान ले लूं और उसका ए के साथ जब मैं स्टार ऑपरेशन करूं तो मुझे क्या मिले? ए मिले। तो ऐसे यहाँ पर देखो मैं E1 और E2 का ऐसा कौन सा मान लूं कि जब इन्हें मैं यहाँ पर रखूं और ए और बी में जोड़ूं तो मुझे क्या मिले? ए बी मिले। तो साफ दिख रहा है कि E1 0 और E2 0 रख दूं तो जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो मुझे ए बी मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा राइट साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं E1 की वैल्यू 0 और E2 की वैल्यू 0 रख दूं तो 0 में ए जोड़ोगे ए मिलेगा और 0 में बी जोड़ोगे तो बी मिलेगा। मतलब ये कि E1 और E2 को मैं अगर 0 रख दूं
तो मुझे ए बी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और गलती क्या है, यहाँ पर देखो, ए स्टार इक्वल टू ई स्टार होता तो है, लेकिन मान लो कि स्टार ऑपरेशन सेट ए पर डिफाइंड है, सेट ए पर डिफाइंड है। तो अगर ए स्टार इक्वल टू ई स्टार ए है, तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि ए सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और ई भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, दोनों उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए जिस सेट पर स्टार ऑपरेशन डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखो, ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, एन क्रॉस एन से, सी डी कहाँ से बिलोंग करते हैं, एन क्रॉस एन से। मतलब ये कि ए बी सी डी जो भी हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो कहने का मतलब ये कि E1 और E2 कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, एन क्रॉस एन से बिलोंग करने चाहिए। और आप मुझे बताओ क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि E1 और E2 की वैल्यू आप जीरो तो रख देंगे, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं होने के कारण E1 E2 एन क्रॉस एन से बिलोंग नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि इस स्टार ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है, E1 और E2 अगर जीरो लेते हो तो आपको ए बी मिल जाएगा, तो आप बोल दोगे कि जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन ये जीरो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो E1 E2 एन क्रॉस एन से बिलोंग नहीं करेगा। अतः आप लिख दो, चूंकि E1 E2 डज नॉट बिलोंग टू एन क्रॉस एन, अतः स्टार के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। बात आई समझ में? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें आपको दो पार्ट दिए गए और आपको चेक करके बताना कि कौन सा सही और कौन सा गलत है ना। तो देखते हैं, पहला पार्ट कह रहा है कि समुच्चय n में किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार इक्वल टू ए आता है। आपको चेक करके बताना है कि क्या ये बात सही है। एक बात उसने यहाँ पर कहा है कि स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया, आप स्टार की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार की जगह पर प्लस ले लेता हूँ, है ना, प्लस ले लेता हूँ। तो क्या होगा, देखो ए स्टार इक्वल टू ए आना चाहिए। अगर मैं स्टार की जगह पर प्लस लेता हूँ तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। क्या ये a के बराबर है, नहीं। और आना क्या चाहिए था, जब आप a और a के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए। और यहाँ पर मैंने स्टार की जगह पर क्या मान लिया, जोड़ मान लिया। तो a और a के बीच जब मैं प्लस ऑपरेशन लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2a मिलता है, ना कि a मिलता है। और आना क्या चाहिए था, a आना चाहिए था। इसका मतलब ये है ये जो बात कही गई है वो गलत है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने कहा a इक्वल टू 3, है ना। तो अगर आप a की जगह पर 3 रखते हो तो क्या होगा, 3 स्टार 3। भाई a स्टार का क्या मतलब, 3 स्टार 3। और आपने स्टार की जगह पर क्या कहा है, प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3। और ये कितना आया, 6 आया। क्या ये 3 के इक्वल है, नहीं। और आना क्या चाहिए था, जब आपने 3 स्टार 3 दिया तो आपको मिलना क्या चाहिए था, 3 मिलना चाहिए था। भाई जब a स्टार a लेते हो तो a मिलता है, 3 स्टार 3 लेने पर क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। जबकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है, असत्य है ना। तो बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो a स्टार b स्टार c इक्वल है c स्टार b स्टार a। पहली बात उसने कह रखा है कि स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। तो अगर स्टार क्रम विनिमय है तो a स्टार b इक्वल टू क्या होगा, b स्टार a होगा। इसने पहले कह दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इसके बराबर है। अगर बराबर आता है तो हम कह देंगे कि ये बात सही है, और अगर बराबर नहीं आता तो बात गलत है। ठीक, देखते हैं। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, c स्टार b स्टार। अगर स्टार ऑपरेशन क्रम विनिमय है तो देखो b और c के बीच जब मैं स्टार ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये c स्टार b के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या रखा है कि स्टार क्या है, क्रम विनिमय। तो b स्टार c स्टार b के इक्वल होगा। अगर a स्टार b स्टार a के इक्वल है तो b स्टार c स्टार b के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या मैं c स्टार b की जगह पर b स्टार c लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप लिखोगे क्या, स्टार
क्रम बिन्मे, ठीक है। अब देखो, अब इस पूरे को मान लो बी, इस पूरे को मान लो बी, तो अब बताओ ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, बी स्टार है। तो अगर बी स्टार ए स्टार बी के इक्वल है तो क्या ए स्टार बी स्टार सी बी स्टार सी स्टार ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा बी स्टार सी स्टार ए। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि स्टार ऑपरेशन क्या है, क्रम बिन्मे है। तो इसको जहां भी आप लगाओगे वो क्या करेगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो यहां से देख लो क्या आ गया, क्या गया, ए स्टार बी स्टार सी आ गया। तो मतलब क्या है, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। बात समझ में? स्टार ऑपरेशन क्या है, क्रम बिन्मे है। तो जहां भी स्टार ऑपरेशन लगेगा वो क्या करेगा, क्रम बिन्मे नियम का पालन करेगा। तो सी स्टार बी को हम बी स्टार सी कह सकते हैं, है ना। और इस पूरे को मैंने बी मान लिया, इस पूरे को मैंने बी मान लिया। तो बी स्टार ए क्या है, बी स्टार ए स्टार बी के इक्वल है। मतलब क्या, मतलब बी स्टार सी स्टार ए इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, और जैसे मैं ये लिखता हूँ मुझे ये मिल जाता है। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, सही है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। क्या कह रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यह में द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। एक आपको ऑपरेशन दिया गया है, ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर में है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, स्टार फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मतलब ए और बी के बीच जब आप स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो ये क्या करता है, पहले का क्यूब कर देता है और दूसरे का क्यूब कर देता है और दोनों को क्या करता है, जोड़ देता है, ठीक है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सभी में देखें तो साहचर्य क्रम बिन्मे है, साहचर्य क्रम बिन्मे है ना। तो आपको साहचर्य और क्रम बिन्मे चेक करना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रम बिन्मे चेक करते हैं, है ना। तो क्रम बिन्मे के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए आना चाहिए, है ना। तो देखो ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बी स्टार ए का क्या मतलब होगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। और आप बताओ क्या ये इसके बराबर नहीं है, बिल्कुल है भाई, जोड़ है बीच में, तो चाहे पहले इसको लिखो चाहे इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात तो पता चल गई क्या, कि स्टार क्रम बिन्मे, स्टार क्या है, क्रम बिन्मे, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उसने कहा है डी ऑप्शन में कि दोनों नहीं है। दोनों नहीं का मतलब कि ना तो साहचर्य है ना ही क्रम बिन्मे है। तो हमने तो देख लिया कि स्टार ऑपरेशन क्या है, क्रम बिन्मे है, तो इसका मतलब इसकी बात में करनी ही नहीं है, ठीक है। अब देखो सी ऑप्शन में देखें तो कह रहा है कि स्टार साहचर्य है लेकिन क्रम बिन्मे नहीं है। और यहाँ पर हमने देख लिया कि स्टार क्या है, क्रम बिन्मे है, तो इसका मतलब इसकी भी बात अब नहीं करनी है, ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। क्रम बिन्मे तो हमने चेक कर लिया और हमें पता चला कि स्टार क्या है, क्रम बिन्मे है। अब बारी है साहचर्य, ठीक है। तो साहचर्य के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो देखते हैं इसे हम लोग एग्जांपल के द्वारा चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो इक्वल टू ले लिया 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालते हैं, मतलब ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, बी की वैल्यू 2 है 2 हो गया, है ना, और सी की वैल्यू 3 है, ठीक है। देखो ए स्टार बी का मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब और दोनों को जोड़ दिया। तो 1 स्टार 2 का क्या मतलब होगा, 1 स्टार 2 का मतलब होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और फिर स्टार क्या, वास्तव में एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8, और 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 आएगा, मतलब 9 स्टार। अब 9 स्टार 3 का क्या मतलब, 9 स्टार 3 का मतलब है 9 का क्यूब धन 3 का क्यूब। ये तो आए, तो 9 का क्यूब कितना आएगा, 9 का क्यूब आएगा 9 9 81 9 729, मतलब ये हो गया 729 धन, और 3 का क्यूब 27, क्या होते हैं 27, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं 7 9 16, 2 2 4 1 5 और, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू जो हमने निकाली हमें क्या मिला, 756 मिला। अब राइट साइड को चेक कर लेते हैं।
ए स्टार बी स्टार, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3, ठीक है। तो देखो 2 स्टार 3 का क्या मतलब होगा, 2 स्टार 3 का मतलब होगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ये तो होगा ए स्टार बी का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है। आगे देखो 1 स्टार 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, प्लस 3 का क्यूब कितना आएगा 27 आएगा, और 27 में 8 जोड़ दो कितना आएगा 35 आएगा। 1 स्टार 30, जो अब 1 स्टार 35 का क्या मतलब है 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब, ठीक है। निकाल लेते हैं। अच्छा निकालने की क्या जरूरत है, निकालने की क्या जरूरत है, आप जब निकालोगे ना तो ये वैल्यू जो आएगी वो 756 से ज़्यादा ही आएगी। चलो निकाल देते हैं, है ना। 35 का क्यूब है तो 35 का स्क्वायर पहले निकालोगे, 5 × 25, 5 × 15 और 2 17, 3 × 15, 3 × 9 1 10, कितना आया 5 7 5 12 1 1 2, कितना आया 1225। अब इसमें फिर से 35 का गुणा कर देते हैं, 5 × 25, 5 × 10 2 12, 5 × 10 11, 5 × 5 6, 3 × 15, 3 × 6 7, 3 × 6 और 3 × 3, कितना है 5 5 2 7 7 1 8 6 6 12 और 3 1 4, ये आ गया। अब इसमें एक को जोड़ना है तो आपका आंसर क्या आएगा 42,876, है ना। तो लेफ्ट साइड मिला था आपको 756 और राइट साइड मिला 42,876। कहने का मतलब ये है ये सहचर्य नहीं, सहचर्य होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब ये है ये जो स्टार ऑपरेशन दिया गया है ये केवल क्रम में सहचर्य नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, स्टार क्रम में है लेकिन सहचर्य नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए और आप पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।